नमस्कार। आज हम आप लोगों के साथ एकदम पुराना खाना का रेसिपी शेयर करे जाते हैं। तो पुराना खाना में यहाँ पर भुजिया का चावल है, लिट्टी है, साग है। ये अक्सर चूल्हा पर बनत रहल पहले, लेकिन ये चूल्हा का व्यवस्था तो इस समय ना हमारे पास है। हमें के गैस पर ही बना के तैयार कैले हैं। तो यहाँ पर साग बनावे के लिए थोड़ा सा हम चना के साग का इस्तेमाल कैले हैं, बथुआ और पालक का इस्तेमाल कैले हैं। आप चाहें तो इनमें सरसों और मटर के साग का भी इस्तेमाल कर सकीला। तो ये सब साग के एकदम अच्छी तरह से धो लेवे के है। इस समय ठंडी का मौसम चला था, बढ़िया बढ़िया साग बाजार में मिला था। तो आप भी ये साग के जरूर ट्राई करी घर पे। और ई पालक जो है हम लोग के यहाँ कटोई पालक मिलेले, एकर स्वाद बहुत ही अच्छा होला। इसे अगर आप दाल में के डाल के बनाई या सब्जी बनाई या फिर पकौड़ी बनाई, एकर स्वाद बहुत ही अच्छा होला। तो एक भी हम अच्छी तरह से साफ करके धो ले लें। साग के हमेशा धो के काटे के चाहिए। काटे के बाद बिल्कुल भी ना साग के धोई, नहीं तो में का सारा विटामिन निकल जाला। और जितना हो सके उतना महीन टुकड़ा में साग के काटी। वैसे साग हम लोग का बहुत नरम है, गले के बाद ये एकदम थोड़ा सा हो जाए। तो अब यहाँ पर मध्यम आंच पर गैस पे कढ़ाई गरम कर लेवे के और एक कढ़ाई में सरसों का तेल डाल देवे के। तो सरसों के तेल में यदि आप साग बनाए तो साग आपका बहुत ही चटकार बन के तैयार हुई। और जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तो में आधा छोटा चम्मच के करीब जीरा डाल देवे के है। और जीरा जब अच्छी तरह से चटक जाए तो यहाँ पर थोड़ी सा हींग डाल देवे के है। और अब यहाँ पर स्वाद के अनुसार आप हरी मिर्च में डाल सकीला। और साग बनावे के समय थोड़ा सा लहसुन का मात्रा अधिक रखी, तो साग का स्वाद और भी अच्छा आई। तो यहाँ पर थोड़ा सा अधिक मात्रा में हम लहसुन के इस तरह से काट के और एक भी तेल में डाल देते हैं। और जब ये अच्छी तरह से तड़का आपका भून जाए तो बस साग बनावे के समय और कुछ ज़्यादा ना डाले के रहला, बस जीरा, हींग, हरी मिर्च और लहसुन का तड़का डाल के आप साग बनाए तो आपका साग का स्वाद बहुत ही अच्छा आई। और अब इनमें जो नी साग काट के रखल है एक ही डाल देवे के हाँ। तो साग डाले के बाद एक थोड़ा सा चला लें, फिर साग के डाली, थोड़ा सा चला लें, फिर साग के डाली। काहे से कि साग का मात्रा ज़्यादा है, लेकिन इस तरह से चला चला के डालब ना तो आपका साग एकदम गल जाई। काहे से कि ई बहुते नरम पत्ती का ह, तो एकदम फटाफट से गल जाला। तो जब भी आप साग बनावे के लिए सरसों, बथुआ या पलकी का इस्तेमाल करत हैं तो एकदम नरम वाली रही तो आपका साग एकदम अच्छा बन के तैयार हुई। और ई साग जो है एकदम सेहत से भरपूर होला। तो हम लोग के यहाँ ठंड के मौसम में ई साग काफ़ी मात्रा में मिलेला। तो हम लोग लगभग 1 से 2 महीना तक लगातार इस साग का सेवन करीला जा। तो जेके भी आयरन और खून का कमी होकर वो ये साग का अगर लगातार इस्तेमाल करत है तो 1 महीना में एकदम खून और आयरन का कमी पूरा हो जले। भरपूर मात्रा में साग में आयरन होला। तो इसी तरह से आप बना के एकर आराम से सेवन कर सकीला। खाए में काफ़ी स्वादिष्ट भी होला। ऐसा ना है कि खाए में स्वाद ना अच्छा लगत, खाए में स्वाद भी बहुत ही अच्छा लगेला एकर। तो यहाँ पर हम लोग का साग एकदम गल चुकल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जब आप नमक डाल देब ना तो ये और भी अच्छी तरह से गल जाई। नमक डाले के बाद ई साग थोड़ा सा पानी छोड़ेला, तो अच्छी तरह से थोड़ा सा चला के और एक ढक के भी थोड़ी देर तक पका लेवे के है। ढक के पकावे के से ई साग जो थोड़ा बहुत गले के बाकी है वो भी एकदम अच्छी तरह से गल जाई। तो ये साग के ढक के पकाते हुए 5 मिनट के करीब हो चुकल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साग भी अच्छी तरह से पानी भी छोड़ देले है और एकदम अच्छी तरह से गल भी चुकल है। तो बस ये गल चुकल है, एक एकदम अच्छी तरह से दबा के चलाते हुए एकदम घोट लेवे के है, ताकि आपका साग जो है एकदम नरम और मुलायम बन के तैयार होकर। तो इस तरह से यदि आपके पास कड़छी होकर तो कड़छी का जो निचला हिस्सा है उसी से एकदम इस तरह से दबाते हुए और चलाते हुए साग के पकावे के है। तो ये साग की अब ज़्यादा देर तक भी ना पकावे के, बस थोड़ा सा में का पानी सूख जाए तो उतना ही चला चला के पका लेवे के है। तो आपका साग एकदम बन के तैयार हो जाए। तो साग का पत्ती जितना नरम रहेले उतना जल्दी आपका साग गल के तैयार हो जाला, खाए में स्वाद भी बढ़िया लगेला। और दूसरी बात यहाँ पर हम पालक का इस्तेमाल कैले रहनी है, तो पालक से जो साग है बहुत ही नरम और मुलायम बन के तैयार होला। तो जब भी आप साग बनावे जाते हैं तो साग का पत्ती का विशेष ध्यान दें। यदि आप नरम साग की पत्ती से साग बनाए तो ओकर स्वाद भी अच्छा बन के तैयार होई और जल्दी से गल के भी तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग का साग एकदम बन के तैयार हो चुकल है। अब एक अलग बर्तन में निकाल लेवे के है और इनमें एक तड़का लगा देवे के सबसे आखिरी में। वैसे आप चाहें तो बिना तड़का का भी एक खा सकी ना, वैसे भी स्वादिष्ट लगी। लेकिन अगर आखिरी में एक तड़का लगा दे तो और भी स्वादिष्ट लगी। तो तड़का के लिए भी हम सरसों का तेल का इस्तेमाल कर लें। तेल जब एकदम अच्छा गर्म हो जाए तो इसमें सबसे पहले जीरा डाल दें। जीरा डाले के बाद इसमें थोड़ा सा सरसों का दाना डाल दें। तो ये हम लोग का एकदम धुआं वाला तड़का तैयार हो गल। घबराए का कोनो बात ना, थोड़ी देर में ये भूज जाला। और यहाँ पर थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देवे के, और लाल मिर्च डाले के बाद यहाँ पर अदरक की इस तरह से हम पतला पतला काट ले हैं। या आप चाहें तो कद्दूकस करके भी डाल सकीला। ये हम लोग का तड़का बिल्कुल तैयार हो गला। अब एक साग में लगा देवे के है। तो साग तो हम लोग का बिल्कुल बन के तैयार हो गला। खाए में काफ़ी स्वादिष्ट लगी। आप वैसे भी चाहते हैं कि रोटी और चावल के साथ खा सकीला, लेकिन हम यहाँ पर इस साग के साथ खाए के लिए
भुजिया चावल और लिट्टी भी बनौले हैं। तो भुजिया का चावल बनावे के लिए सबसे पहले आपके भुजिया का चावल का आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ पर हम 1 कप भुजिया का चावल ले ले हैं। ई अरवा चावल ना है जे यूपी से हुई ते जानत हुई कि अरवा चावल और भुजिया चावल का होला। तो एके उकड़ा चावल भी कहल जाला। ये घर का चावल है इसीलिए थोड़ा सा मैला सा है। तो एके धो के हम एक पानी से साफ कर लेते हैं और धोवे के बाद भुजिया चावल में पानी थोड़ा ज़्यादा लगेला। तो 1 कप चावल है तो आप 2.5 कप पानी या 3 कप पानी का इस्तेमाल करें। जबकि अरवा चावल से यदि आप चावल बनाते हैं तो 2 कप पानी में चावल आपका एकदम अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाला। तो हम यहाँ पर 1 कप चावल में 2.5 कप पानी का इस्तेमाल कैले हैं। अब ये चावल और पानी के तेज आंच पर पके देवे के है। ढक्कन लगा के एक में उबाल आवे दें। और भुजिया चावल के पके में थोड़ा सा समय लगेला। जो नरवा चावल होला जल्दी पक के तैयार हो जाला, लेकिन भुजिया चावल थोड़ा देर में पकेला। तो जब अच्छा से में उबाल आ जाए तो एक थोड़ी देर तक इसी तरह से उबलते हुए पके दें। जब इनमें का पानी थोड़ा सा सूखे लगे तो 1 से 2 बार इस तरह से चला दें। तो ये देखे में देखिए चावल ऐसा लगा था, लेकिन खाए में बहुत ही स्वादिष्ट लगेला। एकदम नया चावल है, एकदम मीठा मीठा सा लगेला एकर स्वाद। तो पानी लगभग सूख चुकल है। आँच के एकदम धीमी कर देवे के और थोड़ी देर तक ढक्कन रख के पका लेवे के है। तो थोड़ी देर तक ढक्कन रख के पकाए के बाद आपका चावल एकदम बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावल कितना बढ़िया बन के तैयार हो गल है। तो चावल हम लोग का बिल्कुल तैयार हो गल है। एके आप गर्मा गर्म साग के साथ खा सकीला, लेकिन अभी हमके लिट्टी बनावे के है तो हम एके साग के साथ लिट्टी बनावे के बाद सर्व करब। तो ई चावल जवन है खाए में स्वादिष्ट तो होबे करेला, काफ़ी पौष्टिक बन के तैयार होला। तो पहले का लोग ऐसा ना पौष्टिक खाना खात रहना है। तो चावल के हम लोग एक साइड में रख देते हैं जा, लिट्टी बना लेते हैं जा। तो लिट्टी बनावे के लिए सबसे पहले 2 रोटी का आटा ले लें। तो आटा साने तो आप लोगों के पता है जैसे रोटी का आटा लगेला वैसे ना लिट्टी का भी आटा लगेला, थोड़ा सा कड़ा रहेला। तो 2 रोटी का आटा आप ले लें, काहे से कि आपके तवा पर बनावे के है। यदि आग पे सेके के रहेला तो थोड़ा मोटा आप बना सकीला, लेकिन एक तवा पर बनावेगे इसीलिए बहुत ज़्यादा आटा का मात्रा ना लियल जाई। तो सिर्फ जितना 2 रोटी में आटा आवेला उतना आटा ले लेवे के है और थोड़ा सा इस तरह से एके बेल के बड़ा कर लेवे के है। तो एके बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना बेले के है, जितना बड़ा आपका हथेली होकर उतना बड़ा बेल नहीं। पहले का लोग रहना ना वो चूल्हा में एके सेकत रहना तो बहुत अच्छा मोटा मोटा लिट्टी और बड़ी बड़ी लिट्टी सेका जात रही है। और अब ये लिट्टी के एक तरफ हम तवा गरम कर ले रहे हैं मध्यम आंच पर। अब इसी पर डाल देवे के है और जब ये लिट्टी एक तरफ से हल्की सा सिक जाए तो एक पलट के दूसरी तरफ धीमी आंच पर सेके देवे के है। तो धीमी आंच पर दूसरी तरफ कम से कम एक 10 से 15 मिनट सेके दें तो एकदम अच्छे से सिक के तैयार हो जाए। तो ये लिट्टी के सिकते हुए 10 मिनट के करीब हो चुकल है धीमी आंच पर। थोड़ा सा के उठा के देखे किया तो थोड़ा 5 मिनट तक और हम एके सेक लेते हैं और 5 मिनट तक सेके के बाद एके डायरेक्ट गैस की आंच पर सेक लिहल जाए। तो आपका लिट्टी एकदम बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर अब 15 मिनट के करीब हो चुका है लिट्टी के सिकते हुए। तो अब तवा हटा के एके डायरेक्ट गैस पर धीमी आंच पर सेके के है। तो लिट्टी के पीछे से सेकते समय आंच के एकदम धीमी रखी और इस तरह से घुमाते हुए सेक लें। जब अच्छी तरह से पीछे से सुनहरी हो जाए तो एक पलट के दूसरी तरफ भी सेक लें। तो जैसे आप लिट्टी के पीछे बगल से धीमी आंच पर घुमा घुमा के सेक ली है, बिल्कुल उसी तरह से आगे भी धीमी आंच पर घुमा घुमा के सेक लेवे के है। जब आपका लिट्टी आगे से भी हल्की सुनहरी से हो जाए तो ये लिट्टी एकदम बन के तैयार है। थोड़ी देर के बाद ये आंच लगने के बाद लिट्टी फूले भी शुरू हो जाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिट्टी थोड़ा थोड़ा फुलत भी है। तो जब इस तरह से लिट्टी फूल जाए और हल्की सा सुनहरी हो जाए तो आपका लिट्टी एकदम बन के तैयार हो गई है। आप एक साग के साथ खा सकीला, वैसे भी आपका मन करता तो हम तो जब काम में व्यस्त रहेला रोटी बनावल ना चाहिला तो थोड़ा सा जौन पीछे का आटा बने बचेला उसे हम ऐसा लिट्टी बना लेला और ओके किसी भी चटनी के साथ खाएं, किसी भी सब्जी के साथ खाएं, खाए में बहुत ही स्वादिष्ट लगे। छोटे बच्चे लिट्टी के बहुत मन से खाना इस तरह से लिट्टी सेक के यदि आप तोड़ के हाथ में थमा दें ना तभी आपका बच्चा यदि रोटी ना खाता तो ये लिट्टी के खायल पसंद करे। लेकिन हम लोग का तो यहाँ पर साग बन के तैयार है। तो ये साग के हम लिट्टी और भुजिया चावल के साथ सर्व करते हैं। खाए में तो ये काफ़ी स्वादिष्ट भी है और बहुत पौष्टिक भी है। तो यदि ये वीडियो आप लोगों के थोड़ा सा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आई हो तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कर बिल्कुल भी ना भूलल करें। और यदि चैनल पर नया है ऐसा नहीं और भी प्यारा प्यारा रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखल चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लें। तो हम आप लोगों से मिलते हैं फिर किसी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।